तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी विल लर्न हाउ टू बिकेम पैरा कमांडो इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में आप पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं एज एन ऑफिसर और एज ए सिपाही। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ए सिपाही या फिर एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर के रूप में आप पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको आपकी पेरेंट रेजिमेंट में से सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि पैरा कमांडोज के लिए कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जैसा कि मार्कोस और ग्रुड कमांडोज के लिए होती है। तो जब आप इंडियन आर्मी में होते हो, इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे होते हो, तो आपको आपके कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा और फिर फर्दर जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है, आपको 5 किलोमीटर रनिंग 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी तथा 14 चिनअप करके दिखाने होंगे और 1 मिनट में 40 रेपिटेशन करनी होगी पुशअप की तथा 2 मिनट में 80 रेपिटेशन करके दिखानी होगी सीटअप की और 1 मिनट में 17 बार आपको मीटर शटल करके दिखाना होगा। पैरा कमांडोज के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए उन्हीं कैंडिडेट को कंसीडर किया जाता है जिनकी मैक्सिमम सर्विंग एज 5 साल हो। यानी कि जैसे आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हो तो आपको 5 साल के अंडर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भेजा जा सकता है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा सर्व कर रहे हो इंडियन आर्मी में तो आपको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर पैरा कमांडोज। तथा आप मेडिकली फिट होने चाहिए और BPET यानी कि बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका एक्सीलेंट स्कोर होना चाहिए। इसके बाद आपको फर्दर PRTC यानी कि पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु भेजा जाएगा फॉर बेसिक ट्रेनिंग एंड देन पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा फॉर पैराशूट जंपिंग। और दोस्तों अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर ट्रेनिंग के दौरान कहीं भी किसी भी स्टेप पर फेल होते हो तो आपको वापस आपकी पेरेंट यूनिट में भेज दिया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कैंडिडेट ऑफिसर्स के रूप में पैरा कमांडो बनना चाहता है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IM में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA से जेंटलमैन कैडेट को पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर किया जाता है, जिसके बाद उन्हें 90 डेज के प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होता है और साथ ही में MS ब्रांच के द्वारा उनको पेरेंट रेजिमेंट भी अलॉट की जाती है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग पीरियड में फेल होता है तो उसको उसकी पेरेंट यूनिट में भेज दिया जाता है। और दोस्तों जो सिपाही तथा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है पैरा कमांडोज के लिए उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। दोनों की जो ट्रेनिंग होती है वो सिमिलर होती है। ऑफिसर्स की जो रैंक होती है पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान उसकी रैंक जो है उससे छीन ली जाती है और दोनों का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग की टफनेस होती है वो सिमिलर रहती है। इस प्रकार दोस्तों आज आपने जाना आप इंडियन आर्मी में पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।